चलिए, तो अब हम लोग नए सेक्शन को हम लोग फिर शुरू कर लें। ये सेक्शन है मुख्य रूप से मृदा, सॉइल। चलिए, हम चाहेंगे सबका आप ध्यान आ जाए। इस झील में तो हमने जान के करंट से जोड़ दिया, चूंकि आपका क्वेश्चन वहां इंपॉर्टेंट बन सकता है। जिन कहानियों पर आपने ध्यान दिया वहां से कोई प्रश्न आपको निकल के आ सकता है सामने। अब मृदा, सॉइल को आप खूब बढ़िया से सुनिए। सॉइल के बाद अब आसान है, सॉइल के बाद तब हमारा जो मेन सेक्शन होगा वो दूसरा नंबर सेक्शन चलेगा, पूरे कृषि। कृषि के बाद तब जो सेक्शन होगा फिर परिवहन, संचार, ये सब धीरे धीरे सभी टॉपिक चलेंगे। 6-7 टॉपिक और होने के बाद भारत के भूगोल आपके कंप्लीट खत्म हो जाएंगे और तब भारत के भूगोल से पूरे प्रश्नों का अभ्यास करोगे। लास्ट होने के बाद हम समझते हैं कि जो बच्चे क्लास में सिंसियर हैं, ध्यान दिए हैं, भारत का भूगोल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा और खूब बढ़िया से आपसे बन जाएगा। तब इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, विश्व का भूगोल हम लोग पूरा उसमें स्टडी करेंगे। फिजिकल आधा से ज्यादा आपका हो चुका है, थोड़ा बहुत जो सेक्शन बाकी है फिर उसको कवर करेंगे तो एक विषय ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। मृदा को खूब बढ़िया से समझना है। मिट्टी है क्या? तो कहता है कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करने की क्षमता होती है उसे मृदा कहते हैं। वह परत जो पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करता है वो मृदा है, वो मिट्टी है। ये मिट्टी बनता कैसे है, मिट्टी है क्या? तो आपको देखो जान के आश्चर्य होगा, पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ मैग्मा है और ये मैग्मा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर कभी कभी थोड़ा ऊपर, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी ज्वालामुखी रूप से बाहर, ऐसा होते रहती है। और पृथ्वी के अंदर भी कई जगह ये जम जाती है और ये जमने से आंतरिक चट्टान भी डेवलप कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि चट्टान केवल बाहर ही होते हैं, आंतरिक चट्टान भी होते हैं। कई बार मोटर के लिए तुम अगर बोरिंग कर रहे हो तो ऐसा मिस्त्री कहेगा ये अंदर पत्थर मिल गया है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो चट्टान आप देख रहे हो, ये चट्टान जो शब्द है ये मुख्यतः अकार्बनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। और ये चट्टान धीरे धीरे वक्त के अनुसार अपने आप डिकम्पोज्ड होते रहता है, अपक्षयित होते रहता है। और इसी में ऊपर के सतह पर कई पेड़ पौधे हैं, कई जीव जंतु हैं। इन सभी चीजों से ऊपर इसमें मिलते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मिला किससे? जैव से, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अकार्बनिक किससे मिला? अजैव से, चट्टान से। और दोनों एक दूसरे से मिलते हुए कई ऐसे भी जगह आते हैं जहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिलते हैं और इसी चीज से धीरे धीरे इसमें मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया होती है। यानी मिट्टी में जैव और अजैव दोनों पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं और दोनों से मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि परिषद है उनके द्वारा डिफाइन किया गया कि मिट्टी में जो ऊपर का लेयर है ये ऑर्गेनिक लेयर है, इसको हम लोग ओ लेयर कहते हैं। ओ लेयर की जब भी बात करेंगे तो आप समझना कि सर समझ गए, ओ का मतलब है ऑर्गेनिक लेयर। और अगर ऑर्गेनिक लेयर को हम दो भाग में बांटें, O1 और O2, तो बताओ ज्यादा कंपोज्ड पदार्थ, ज्यादा विखंडित पदार्थ O1 में होगा कि O2 में होगा? ये सोचने वाली बात है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो O2 में होगा ये ज्यादा विखंडित होगा। O1 में तो जस्ट पत्ता गिरा है, पेड़ पौधे गिरे हैं, तो अभी ये अर्ध विघटित है, पूरा विघटित नहीं है। जैसे जैसे ये विघटित होगा, डिकम्पोज्ड होगा, निचले लेयर के पार्ट में चले आएंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो निर्माण वाली मिट्टी है वो नीचे जाए, जो बन चुकी है मिट्टी वो ऊपर आए। इसके लिए खेतों की जुताई करते हैं। अब बात समझ रहे होंगे, खेतों की जुताई करने का जो सेंस है, आप समझ रहे होंगे कि जो ऊपर हमारा हाफ जो डिकम्पोज्ड मटेरियल है वो नीचे चला जाए और नीचे वाला मटेरियल हमारा ऊपर चला है।
जब हम उसके नीचे जाते हैं तो एसिटिक लेवल, बेसिक लेवल, OAB, कई बार आप देखे होंगे कि गड्ढा अगर हो रहा है तुम्हारे घर में तो उसमें मिट्टी के कई संस्करण आपको आराम से दिख जाएंगे। आपको दिखेगा कि इतना से इतना दूर एकदम ब्लैक है, इतना से इतना दूर एकदम लाल जैसा है, इतना से इतना दूर दूसरा कलर है। ये चीज जो तुम देख रहे हो, यही चीज उसका संस्करण कहलाता है, जिसको लेयर कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये लेयर हम लोग चले। हमारे भारत के जो ICR हैं वो लेयर ABC 3 ही लेयर दिए हैं, और ये लेयर में ही O000, A00, A0 ऐसा करके उन्होंने लेबर का डिवीजन किया है। तो इसमें अब थोड़ी सी बात आपको समझाएं तो क्लियर होगा। एक पिक्चर दिखाएं तो आपको इस फोटो को देख करके बहुत कुछ आइडिया लगेगा। इसमें आप इस फोटो को देखें, ये हमारा ICR के अनुसार है। ये ICAR है क्या? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि के क्षेत्र में जो भी डिसीजन होते हैं भारत में ICAR करते हैं। आपके पास एक सवाल आता है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं ये कोई फिक्स नहीं है। कई किताबों में 6 मिल जाएगा, कई किताबों में 7 मिलेगा, कई किताबों में 8 मिलेगा। तो आखिर सर किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में किसको टिक मारेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग उसी को टिक मारेंगे जिसको ICAR कहती है। अगर ये ICAR कहती है कि मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं, हम लोग इसी में टिक लगाएंगे। और इसीलिए ICAR के सिस्टम को ही हम लोग लेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसमें हम लोग देखें, आपको समझा दें, यही नीचे से देखो चट्टान है जो अभी पूरा का पूरा चट्टान फॉर्म में ही है। इसके ऊपर जब हम आ रहे हैं तो ये चट्टान कुछ डिकम्पोज्ड हुआ है, हल्का टूटा है। इसके ऊपर आ रहे हैं तो ये चट्टान इससे ज्यादा टूट चुका है, और इससे ऊपर आ रहे हैं तो ये एकदम टूट चुका है। और इसी ऊपर के लेयर को हम लोग A लेयर के नाम से जानते हैं, बीच वाला लेयर को B लेयर कहते हैं, और नीचे के लेयर को C लेयर कहते हैं। और ICAR के अनुसार से A000 इसको कहा गया है। इसी में हम चलेंगे तो नीचे A0 की बात होगी। इसमें 2 भाग हम लोग बांटते हैं। अब आपसे क्वेश्चन PCS रेंज में ऐसा आ सकता है कि मिट्टी में A000 क्या है? तो 000 का मतलब है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो अभी अर्ध जो है विघटित हुआ है, पूरा रूप से विघटित नहीं हुआ है। ये ऊपर का जो लेयर है उसी को A000 कहते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थ डिकम्पोज्ड हो चुका है तो इसको A0 के नाम से जानते हैं। और जहां पे दोनों मिश्रित हो रहा है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, उसी को हम लोग A1 लेयर कहते हैं। यहां A1 लेयर में जैविक और अजैविक दोनों का मिश्रण होता है। देखिए जरा ध्यान देंगे, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि खेतों की गहरी जुताई होनी चाहिए। जब हम गहरी जुताई की बात चलेंगे तो इसका मतलब होगा कि ए लेयर की भी अगर पार्ट आए तो चट्टानी पार्ट भी कुछ इसमें ऊपर आएंगे। ऐसे ज्यादातर कोशिश हम लोग करते हैं ये दोनों लेयर मिल जाए, जो पूरा विघटित नहीं है नीचे जाए, विघटित है वो ऊपर आए। विघटित ऊपर आएगा तो सबसे ज्यादा उर्वरा इसमें होगा, और पेड़ एक बार जब स्टैंड कर जाएगा तो उसके जड़ आराम से नीचे चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे जड़ का डेवलपमेंट भी इस फिगर में दिखाया गया। कई लड़के तो इतने सोच लेते हैं कि सर जड़, हमको तो लगता है पृथ्वी में छेद करके इपार से ऊपर चला गया हो। कई लोग को बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा दो, आप पूछो कि इसका जड़ कहां तक गया होगा, तू कहेगा इतना ऊंचा पेड़ है तो ये रोपे हैं इंडिया में, तो सामने अगर अमेरिका होगा तो उधर निकल गया होगा कुछ। तो आपको दिमाग में सेट रखना है नीचे की ओर जड़ यहां कहां जाएगा, ये पूरे चट्टान है। जड़ अपना डेवलपमेंट इधर करता है,
इस लेयर पे चलाया, इसमें बढ़िया डिकम्पोज्ड हो चुका है, इसमें डेवलपमेंट करेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपने घर में शीशम का पेड़ लगाया है तो दूसरे के घर तक इसका जड़ चला जाए, नीचे क्षैतिज रूप से चला जाएगा, बहुत नीचे की ओर डेवलपमेंट बहुत नहीं करेगा, इसलिए बहुत डेवलपमेंट नीचे नहीं जाएगा। और ये मिट्टी के संस्करण हम लोग जो देख रहे हैं, ये पूरा ICAR के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग को मुख्य रूप से चलना है, मिट्टी के कलर की बात करें। अब यहां से क्वेश्चन राउंड आपके शुरू हो जाएंगे। मृदा के रंग, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। अब इस चीज को हम चाहेंगे 2 मिनट सब लोग खूब बढ़िया से सुने और आपको लगे कि हां सर इसमें एकदम ये टॉपिक हमको याद हो गया। मिट्टी किस रंग के हैं, ये किस चीज के सूचक हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव तुम लोग सुना होगा फिजिक्स में, तारा के रंग किस चीज के सूचक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारा के रंग किस चीज के सूचक है। तो आप सभी बच्चे को याद होगा कि तारा के रंग उसके ताप के सूचक होते हैं। ध्यान दीजिए, तारा के रंग उसके ताप के सूचक होते हैं, उसका टेम्परेचर कितना है उसके आधार पर उसका रंग होता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, मृदा के रंग उसके किस चीज के सूचक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि मृदा के रंग उसके भौतिक और रासायनिक गुण के सूचक होते हैं। ध्यान देंगे दोनों बात, भौतिक और रासायनिक गुण के सूचक होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट आपका दोनों फेज हो गया। तारा के रंग किसके सूचक हैं, तो ताप के। मृदा के रंग किसके सूचक हैं, तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण के सूचक हैं। भौतिक का मतलब उनमें किन किन पदार्थों का मिश्रण है, रासायनिक का मतलब उसके रिएक्शनेबल गुण क्या होंगे, वो दोनों के सूचक उसके मिट्टी के रंग है। और इसी में आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर मिट्टी का रंग काला है, मिट्टी का रंग अगर लाल है, मिट्टी का रंग अगर नीला है, मिट्टी का रंग अगर सफेद है, तो इनमें किन किन पदार्थ की बहुलता है, ये चीज आपको अभी बताना है। ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि यदि किसी मिट्टी का कलर काला रंग का है तो उसमें किस पदार्थ की अधिकता होगी। मिट्टी का रंग लाल है तो उसमें किस पदार्थ की अधिकता होगी। मिट्टी का कलर नीला है तो किसकी अधिकता होगी। और मिट्टी का कलर अगर सफेद है तो उसमें किसकी अधिकता होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको आंसर कर दें, तेजी में जरा ध्यान देंगे। अभी हमने जो बताया कि जो जीव जंतुओं का अवशेष मिट्टी में मिलता है, जिसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, मिट्टी के क्षेत्र में पैडोलॉजी में, मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। तो पैडोलॉजी में कार्बनिक पदार्थ का जीव जंतु पेड़ पौधा का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो इसी को हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। बढ़िया से ध्यान देंगे, एक शब्द है ह्यूमस, ये बार बार आते रहेगा। किसमें ह्यूमस की कमी है, किसमें ह्यूमस की वृद्धि है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो ह्यूमस का मतलब है कि इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ गया, वो ह्यूमस है। और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने से मिट्टी का कलर काला होता है। यानी ह्यूमस की मात्रा अधिक होगा तो मिट्टी का कलर काला होगा। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि मिट्टी का कलर काला होना किसकी अधिकता से होता है, तो ह्यूमस। लाल मिट्टी का रंग लाल होना किसके कारण होता है, तो ये सभी लोग जानते हो, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का कलर रेड होगा। अगर मिट्टी में जल की अधिकता होगी तो जल की अधिकता के कारण ये मिट्टी का कलर नीला होगा। अगर मिट्टी में लवण की अधिकता होगी तो लवण की अधिकता के कारण इसका कलर सफेद होगा। और हम समझते हैं, देखो तुरंत याद हो जाएगा, कहोगे कि सर एकदम याद होगी। लवण मतलब नमक, नमक ज्यादा तो उजला, पानी ज्यादा नीला, लोहा ज्यादा तो लाल, और ह्यूमस ज्यादा तो काला। ये तो सबको ऐसे ही याद हो गया होगा बिना लिखे। मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होने से सफेद होता है, कहना जी उजला, नीमक फेंट दीजिए, लवण की मात्रा, नीला तो जल,
लाल तो फेरस ऑक्साइड और काला तो ह्यूमस की अधिकता। अब इसी में इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगा हम लोग का मिट्टी का पीएच मान, और मिट्टी के पीएच मान कितना रहने पर मिट्टी सबसे अच्छा माना जाएगा, चाय की खेती के लिए कितना पीएच होना चाहिए, और तब वो सभी वैल्यू को सुनते हुए मिट्टी के प्रकार ICAR के अनुसार वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल चलेंगे। कल मृदा का अंतिम क्लास होगा और कल मृदा सेक्शन आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। आपका अभी क्लास बायोलॉजी का जस्ट होगा, बायोलॉजी के क्लास